जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। प्रीलिम्स का अलग अलग और मेंस का अलग अलग सिलेबस क्या चीज़ है, कितने नंबर पर आप आईएएस बन सकते हैं, कितने नंबर पर आप आईपीएस बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी गई थी, मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी, सिलेबस फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ज़िंदगी बदल सकते हैं और साथ ही अपनों सपनों को हकीकत बना सकते हैं। क्या आप भी अपने सपनों को सच में बदलने की सोच रहे हैं? क्या आप भी अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, यह सफ़र होता है एक ज़बरदस्त एग्ज़ाम से, जिसका नाम क्या है? यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, यह एक जुनून है, एक पैशन है जो हर दिन आपको सपने के करीब ले जाता है। अगर आपने भी सोचा है कि अपनी ज़िंदगी को नए रंगों से भरना है और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि यूपीएससी की जर्नी कैसी होती है, कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और किस तरह से यह एग्ज़ाम आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। और कमेंट में लिखना जय हिंद, ठीक है। देखिए, आपके लिए बता दूँ, अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए 3 स्टेजें हैं जो है आपके लिए पार करनी होती हैं। 3 स्टेजें पार करनी होती हैं। नंबर 1 होती है प्रीलिम्स की, नंबर 2 होती है मेंस की, नंबर 3 होती है इंटरव्यू की। ये 3 स्टेजें हैं जो आपके लिए पार करनी होती हैं। सब कुछ एकदम डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। वो कैसे होते हैं? आपके एमसीक्यू टाइप के होते हैं। एमसीक्यू टाइप के होते हैं पेपर आपके, ठीक है। देखिए, एमसीक्यू टाइप के होते हैं आपके पेपर। और मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, वो भी आपके लिए लिखने होते हैं निबंध की तरह, ठीक है। और फिर होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, कितने नंबर का होता है, आईपीएस कितने रैंक पे बनते हैं, कट ऑफ कितनी थी प्रीवियस ईयर, सब कुछ बात करूंगा। देखिए, प्रीलिम्स की बात करूँ अगर मैं, प्रीलिम्स पेपर 1 जो होता है वह आपका जीएस का होता है, और पेपर 2 जो होता है वह आपका सीसेट का होता है, यह भी आपका जीएस का होता है। पेपर 1 जो जीएस का होता है यह आपका 200 मार्क्स का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और इनके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे का आपके लिए समय दिया जाता है, ठीक है भाई। 2 घंटे का आपके लिए समय दिया जाता है इसके लिए। और सीसेट जो पेपर होता है जीएस का, यह आपका 200 मार्क्स का होता है और इसमें 80 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और इसमें भी समय आपका 2 घंटे का रहता है। 2 घंटे का समय रहता है। और जो सीसेट का पेपर है यह सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग है 33% मार्क्स के साथ। 33% मार्क्स के साथ मतलब कि 66 नंबर पर आप इसे क्वालिफाई, 66 नंबर आपके लिए 200 में से लेकर के आने ही आने हैं। और आपके इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों एग्जाम्स में, जीएस पेपर 1 में भी, जीएस पेपर 2 में भी, इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है भाई, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। और अगर आप जीएस पेपर, जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है, ये सिर्फ इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और जो आपकी कट ऑफ लगती है वो आपकी पेपर 1 के आधार पर लगती है, ठीक है। पेपर 1 में आधार पर अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया है, आपने कट ऑफ को क्रॉस किया है, तब आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए समय दिया जाता है, ठीक है। देखिए, मुख्य परीक्षा मतलब कि मेंस पेपर, इसमें आपके 9 पेपर होते हैं। इसमें भी जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का जो पेपर होता है यह आपका क्वालिफाइंग होता है, यह भी आपका क्वालिफाइंग होता है। देखिए, क्वालिफाइंग पेपर कौन सा होता है? जो पेपर ए होता है जिसे बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज, इसमें आपके लिए 33% मार्क्स लेकर के आने होते हैं। और पेपर 2 होता है, इसमें आपके 25% मार्क्स लेकर के आने होते हैं। प्रत्येक पेपर मतलब कि पेपर ए मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज 300 नंबर का होता है, ठीक है। और इंग्लिश का जो मतलब इंडियन लैंग्वेज 300 नंबर का, और इंग्लिश जो है वह भी आपका 300 नंबर का होता है। लेकिन आपके लिए जब आप
इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। पेपर फिर होता है आपका ऐसे निबंध, यह भी आपका 300 नंबर का होता है। निबंध आपका 300 नंबर का होता है, ठीक, वो सॉरी 250 नंबर का होता है, 300 का नहीं। फिर आपका जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 होता है यह आपका होता है 250 मार्क्स का। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है, यह भी आपका 250 मार्क का होता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 होता है, यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है। और जनरल स्टडीज़ जो 4 पेपर होता है यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 6 और 7 पेपर जो होता है, छठा और सातवां पेपर, ये भी ऑप्शनल होते हैं, ये 250-250 नंबर के होते हैं। टोटल 250 और कितने 1000 और कितने 500, टोटल बनते हैं आपकी 1750। 1750 मार्क्स की आपकी मुख्य परीक्षा होती है। और जो इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश का पेपर होता है यह भी क्वालिफाइंग होता है, इसलिए इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपके लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। आपके लिए कहाँ बुलाया जाता है? फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें यह इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का होता है। तो 1750 की होती है मुख्य परीक्षा, 275 का होता है आपकी इंटरव्यू होता है। तो टोटल बनते हैं आपके 225 मार्क्स, 2025 मार्क्स, ठीक है। 2025 मार्क्स की फाइनल होता है, ठीक है। अब देखिए सिलेबस पेपर वन का सिलेबस जिसे बोलते हैं सामान्य अध्ययन, ठीक है। इसी के आधार पर, जिससे के आधार पर आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल किया जाता है। और पेपर 2 होता है आपका सी सेट का, ठीक है। यह भी आपका कितने का होता है आपको बताया था मैंने। देखिए कितने का होता है आपका, ये कितने का होता है आपका 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का होता है, इसमें 80 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। कितने 80 क्वेश्चन इसमें दिए हुए रहते हैं, ठीक है। और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए आपके लिए बताऊँ मैं, पेपर 1 कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं थोड़ा कलम चेंज कर लेता हूँ। इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, राजनीति विज्ञान से, और पर्यावरण अध्ययन से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में सामान्य अध्ययन के, ठीक है। जिसके आधार पर आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल किया जाता है, मुख्य परीक्षा के लिए। और जो यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, यह आपके लिए 33% मार्क्स लेकर के आने रहते हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ में आपके रीजनिंग के, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोधगम्यता, ठीक है, संचार कौशल सहित उत्तर वैयक्तिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। पेपर प्रीलिम्स के पेपर 2 में जिसे सी सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सिलेबस फॉर यूपीएससी जीएस मेंस के लिए, देखिए इसमें आपके होते हैं, आपके मैंने बताए थे कितने होते हैं, 6-7 पेपर होते हैं, ठीक है। टोटल इसमें 9 पेपर होते हैं। एक होता है ऐसे, ठीक है, एक होता है आपका ऐसे, मैंने आपको बता दिया था। देखिए जीएस पेपर जो 1 होता है, जीएस पेपर 1 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कला एवं संस्कृति से, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1 में। यह आपका 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 जो होता है, इसमें आपके संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजनीति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शासन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामाजिक न्याय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि करंट अफेयर से। यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है, यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर जो 3 होता है, देखो जीएस पेपर 3 यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है, यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है, यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से, कृषि और भोजन से, पर्यावरण और जैव विविधता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपात प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आंतरिक सुरक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 देखिए यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति, अखंडता, कौशल और भावात्मक बुद्धि, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका नैतिक विचार, शासन में ईमानदारी, मामले का अध्ययन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी आपको ऑप्शनल होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रैंक फॉर यूपीएससी आईएएस एंड आईपीएस,
यूपीएससी के जरिए आप आईएएस, ठीक है, रैंक की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है, कितने रैंक पर आप आईएएस बनते हैं, कितने रैंक पर आप आईपीएस बनते हैं, कितने रैंक पर आप आईएफएस बनते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस, आप यूपीएससी के जरिए किस सर्विस में जाना चाहते हैं। यूपीएससी के जरिए हम आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपकी जो रैंक है जनरल कैटेगरी के लिए 77 रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 320 रैंक होनी चाहिए, एससी के लिए 502 रैंक होनी चाहिए, एसटी के लिए 547, ओबीसी के लिए 338 रैंक होनी चाहिए भाई, 338 रैंक होनी चाहिए। और आईएफएस में जाना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 88 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 369 रैंक, एससी के लिए 517 रैंक, एसटी के लिए 600 रैंक, ओबीसी के लिए 398 रैंक होनी चाहिए। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो रैंक है आपकी 229 रैंक होनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 513 रैंक, एससी के लिए 601 रैंक, एसटी के लिए 657, ओबीसी के लिए 489 रैंक होनी चाहिए। आईआरएस के लिए देख लीजिए, जनरल कैटेगरी से 257 रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 457 रैंक, एससी के लिए 617 रैंक होनी चाहिए अगर आप आईआरएस बनना चाहते हैं, देखो। एसटी के लिए 648 रैंक, ओबीसी के लिए 512 रैंक होनी चाहिए, ठीक है। और आईआरएस के लिए जनरल कैटेगरी से 274, ईडब्ल्यूएस के लिए 471, एससी के लिए 619 रैंक होनी चाहिए, एसटी के लिए 661 रैंक होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 516 रैंक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप आईए बनना चाहते हैं, जनरल के लिए 276 रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 448, एससी के लिए 625 रैंक होनी चाहिए, एसटी के लिए 664 होनी चाहिए और ओबीसी के लिए 535 रैंक होनी चाहिए। आपके लिए रैंक पता चल गई होगी। बाकी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए इसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। देखिए अब आती है आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करूँ अगर मैं कट ऑफ के बारे में, देखिए 2023 का है ये। प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 75.41 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 68.02 कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की 74.75 कट ऑफ गई थी और एससी वालों की 59.25, एसटी वालों की 47.82 और PWBD1 की कट ऑफ गई थी 40.40, PWBD2 की गई थी 47.13 कट ऑफ गई थी CS की, ठीक है। देखिए जनरल कैटेगरी की जो मेंस के लिए जो कट ऑफ गई थी 741 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस की 706 कट ऑफ गई थी और ओबीसी की गई थी 712 कट ऑफ गई थी, एससी वालों की 694 कट ऑफ गई थी और एसटी वालों की 692 और इनकी कट ऑफ गई थी, देखिए 673 718 कट ऑफ गई थी। PWBD3 की गई थी 396 और PWBD5 की गई थी 495। ये मैंने बताया नहीं आपके लिए, इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है भाई। 40 40 33 38 इतनी कट ऑफ गई थी। फाइनल जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, फाइनल जो कट ऑफ गई थी 1700 में, ठीक है, 1750 में से जो गई थी आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी से 953, ईडब्ल्यूएस की 923, ओबीसी की 919 कट ऑफ गई थी, एससी वालों की 890, एसटी वालों की 891 और PWBD1 की 894 और PWBD2 की 930, PWBD3 की गई थी 756 कट ऑफ गई थी और PWBD5 की गई थी 589 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। देखिए कट ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ GS पेपर 1 ओनली, GS पेपर 2 बाजवा क्वालिफाइंग नेचर 33% मार्क्स पर रूल 15 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 33% मार्क्स इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। CS जो पेपर 2 था उसकी कट ऑफ। देखिए सब्जेक्ट ऑफ 10% मार्क्स ईच द 7 कॉम्पिटिटिव पेपर, ठीक है, और सब्जेक्ट 10% मार्क्स ईच 7 कॉम्पिटिटिव पेपर्स इन ऐसे GS पेपर 1, GS पेपर 2, 3, 4 ऑप्शनल 1 and 2, ये सब बता रहे हैं आपकी, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और साथ ही जल्द ही अपने घर वालों के सपनों को पूरी कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।